मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। निश्चय ही आप सब देश की शान हैं। आप सबके अच्छे बनने पर देश की ऊंचाइयों में चार चांद लगेंगे। इन सब बातों के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को उचित रखें, दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। जैसे कि कहा गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी लाइफ। निश्चय रूप से इस बात को मानना होगा। जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें निरंतर अपनी ऊंचाइयों को पाने के लिए प्लान बनाने होंगे और उसी प्लान के अनुसार हमें अपने कार्यों को अंजाम देना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जीवन में अच्छे बनने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हमें सदैव ऑलवेज गुड हैबिट, ऑलवेज गुड रूटीन, ऑलवेज गुड रिजल्ट, ऑलवेज सक्सेसफुल होने की चाहत मन में होनी चाहिए। ऑलवेज गुड रिजल्ट, इन सब बातों को हमें ध्यान रखना होगा और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्यों की, अपने कार्य को अंजाम देने की दिनचर्या फिक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि आज जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम उसको आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अति आवश्यक है इन सब कार्यों के लिए। हाँ, तो मेरा अपने दोस्तों के लिए सलाह है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो दूसरा जो है पीछे जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कोई भी इतिहास में ऐसा नहीं है कि जिसने कुछ पाने के लिए खोया ना हो। यदि तुम मेहनत करते हो, तुम सफलता के लिए कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें त्याग करना होगा, तपस्या करनी होगी, दृढ़ निश्चय करना होगा, ताकि तुम्हारे निश्चय दृढ़ संकल्प से तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, अच्छी दिनचर्या के लिए मैं आप सब लोगों को कुछ निश्चित बिंदु दे रहा हूँ। उन बिंदुओं के आधार पर तुम लोग अपनी दिनचर्या निश्चित करो। सबसे पहला है कि प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने नित्य क्रिया को पूर्ण करो और नित्य क्रिया को पूर्ण करने के बाद निश्चित रूप से अपने आराध्य देव की प्रार्थना करके अपने कार्य को शुरू करो। जैसे कि सुबह सवेरे उठकर कुछ नाम करें, कुछ काम करें। सुबह सवेरे उठ करके हम अपने कार्यों को अंजाम दें। दूसरा है कि हमें निरंतर रूप से संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार लेने के बाद अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि हमें सदैव अनुशासित रह कर के अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। अनुशासन में रहते हुए वैधानिक तरीके से हमें अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि सदैव जो मन में ठान लो उसको पूरा करने के लिए वैधानिक तरीकों से हम उस कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और ठानो, सपने देखो, इसके बाद सपनों को पूरा करो। अगला पॉइंट है कि यदि आप अपनी दिनचर्या को निश्चित रखते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट में, हर एक व्यक्ति में कुछ एक नई विधा होती है। उस विधा को पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें, अगर किसी बच्चे से अच्छी चित्रकारी बनती है, किसी के राइटिंग पावर अच्छी होगी, किसी की बोलने की कला अच्छी होगी, तो जो तुमको काम करना है उसको व्यवस्थित करके काम करो। अगला है कि निश्चित रूप से हमें करना क्या है? हमें हर एक स्टूडेंट के लिए आवश्यक है कि 5 पेज रीडिंग और राइटिंग करें। यदि वो निरंतर रूप से लिखने और पढ़ने का अभ्यास करता है तो वह ऑलवेज सक्सेस होगा। अगला पॉइंट है
कि जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं पहले हम सामान्य तरीके से अध्ययन करें। अध्ययन के बाद उसको पॉइंट को नोट करें। पॉइंट को नोट करने के बाद उसके नोट्स बुक बनाएं। नोट्स बुक बनाने के बाद उसको का अंतिम रूप से हम उसको याद करें और बार बार हम उसको रिवीजन करते रहें। रिवीजन इसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि हमें अपने माता पिता गुरुओं का सहयोग करना है, कभी भी किसी भी बात के लिए आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो कभी अपने गुरु से, अपने माता पिता से भय रहित होकर के आप अपनी बात कहें, बशर्ते कि उस भय रहित में आपका एक अनुशासन हो, आपका एक दुलार हो, आपका एक त्याग हो, आपका एक सोचने की सीखने की कला हो। तो अपने माता पिता गुरुओं से संदेशा लो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। लास्ट पॉइंट है कि सदैव अपनी दिनचर्या को आप जो भी निश्चित करें तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तो उसे आगे मत बढ़ें, और पूरा करने के लिए आप पूरे मन में विश्वास रखें कि हमने जो भी दिनचर्या बनाई है उसको पूरा करेंगे। इस तरह से निश्चित रूप से सदैव मेरे दोस्तों अच्छी संगत करो, और अच्छी संगत करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। अच्छी संगत के लिए भी हमें कथाएं सुनो, कहानियाँ सुनो, अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छे लोगों के विचारों को पढ़ो। इस तरह से यदि मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, तुम लोग मेरे बताए हुए टिप्स पर चलोगे तो निश्चित रूप से यह कहा गया है कि यदि कुछ पाना है तो डट कर चल, डट कर चल, मन में उत्साह रख, कदम बढ़ा, तुम्हें निश्चित रूप से सफलता की अंतिम सीढ़ी को प्राप्त करोगे। निश्चित रूप से मेरी इन दिनचर्या को मानो और मानने के बाद अनुसरण करो, तुम्हारी विजय होगी, तुम आगे बढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत।